हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे फर्स्ट ईयर की मेडिसिन्स अपलोड कर रही हूँ और अभी तक मैं 3 मेडिसिन्स अपलोड कर चुकी हूँ, उनके एक्सप्लेनेशंस भी अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है फ्रॉम एलन की नोट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एकोनाइटम नेपिलिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। ये एलन्स की नोट की थर्ड रेमेडी है। तो आज हम लोग एकोनाइट पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ध्यान से सुनिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। एकोनाइटम नेपिलिस, इसका जो कॉमन नेम है वो है मॉन्क्सहुड और इसकी जो फैमिली है वो रैननकुलेसी है। इसका हम लोग होल प्लांट यूज़ करते हैं, जो पार्ट्स यूज्ड है वो होल प्लांट है और ये इसके बैकग्राउंड में सोरा मियाज़्म प्रेजेंट होता है जनरली। तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में है इट इज़ जनरली इंडिकेटेड इन अक्यूट और रीसेंट केसेस। ये एक अक्यूट केस की मेडिसिन है, मेजरली अक्यूट केसेस में दी जाती है। अकरिंग इन यंग पर्सनस, स्पेशली गर्ल्स ऑफ अ फुल लिथोरिक हैबिट हु लेड अ सेडेंट्री लाइफ। इसका मतलब ये है कि ये स्पेशली गर्ल्स के लिए होती है, वो भी उन गर्ल्स के लिए जो बैठे बैठे ही अपने पूरे दिन निकाल देती हैं। जैसे कि कई होती है ना, हम लोग भी थे कि ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन बैठे बैठे निकल जाता है, तो वो होती है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो वो गर्ल्स या वो यंग पर्सन्स जो भी एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, उनके लिए ये रेमेडी सूटेबल होती है। लिथोरिक हैबिट, लिथोरिक होती हैं जो जिनका मतलब फेस थोड़ा सा पेल होगा, वैक्सी होगा, वो गर्ल्स या वो यंग पर्सन्स के लिए होती है। पर्सन्स ईजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस, वो पर्सन्स जो ईजिली एटमॉस्फेरिक चेंजेस से अफेक्ट हो जाते हैं, जब मौसम बदलता है तो उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। डार्क हेयर एंड आइज, रिजिड मस्कुलर फाइबर, इनकी डार्क हेयर और आइज़ होते हैं और मस्कुलर फाइबर इनका रिजिड होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके मेंटल जनरल्स पे। मेंटल जनरल्स में दिया है ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड। इन पर्सन्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फियर होता है और एंग्जाइटी होती है माइंड की, इतना ज़्यादा कि वो उनके फेस पे ही छलकने लगता है। कोई ईजिली देख के बता सकता है कि ये डरे हुए हैं या इनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, नर्वस होते हैं और इनकी नर्वस एक्साइटेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा। अफ्रेड टू गो आउट, टू गो इन टू अ क्राउड वेयर देयर इज़ एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल। मतलब कि कोई भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह, मार्केट हो गया या कोई भी ऐसी जगह, पार्टीज़ हो गई जहाँ पे बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे इनको जाने में थोड़ा सा एंग्जाइटी और फियर लगता है। और टू क्रॉस द स्ट्रीट, मतलब कि रोड क्रॉस करने में भी इन्हें थोड़ा डर लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ पे रोड क्रॉस करते हैं वहाँ भी बहुत क्राउड होता है, तो इन पर्सनस को क्राउड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, द काउंटेनेंस इज़ एक्सप्रेसिव ऑफ फेयर, मतलब कि इनके फेस पे ही दिख जाता है कि ये डरे हुए हैं। द लाइफ इज़ रेंडर्ड माइजरेबल बाय फियर, इनकी जो लाइफ होती है वो इतनी माइजरेबल हो चुकी होती है फियर से कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि इनको फियर की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। इज़ श्योर हिज डिज़ीज़ विल प्रूव फैटल, फियर और एंग्जाइटी की वजह से इनको ये तक लगने लगता है कि इनकी जो भी डिज़ीज़ है वो फैटली प्रूव होगी, उसका इलाज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकी जो डिज़ीज़ है वो उसका आउटकम डेथ ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रिडिक्ट भी कर देते हैं द डे ही विल डाई, मतलब कि वो इतना तक डरा हुआ होता है अपने डिज़ीज़ से वो पर्सन कि वो प्रिडिक्ट कर देता है कि वो कब मरने वाला है। फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और फीमेल्स में प्रेगनेंसी के वक्त मरने का खौफ होता है कि मतलब प्रेगनेंसी को वो बियर नहीं कर पाएंगी और उसी टाइम पे वो डिलीवरी के वक्त मर जाएंगी या कुछ उनको हो जाएगा। नेक्स्ट है रेस्टलेस एंग्शियस, डज एवरीथिंग टू ग्रेट हेस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, मतलब कि ये इतने रेस्टलेस होते हैं, इतने एंग्शियस होते हैं कि हर चीज़ को जल्दी जल्दी में करते हैं। डज एवरीथिंग इन हेस्ट, मस्ट चेंज पोजीशन ऑफन, हमेशा अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं, हेस्ट में रहते हैं हमेशा। एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, मतलब कि जैसे होता है ना कि हम 3-4 लोग खड़े हैं और कोई एकदम से आवाज़ कर दे, है ना, बहुत सन्नाटा है और एकदम से कोई हल्की सी आवाज़ आ जाए, तो उस आवाज़ से भी ये लोग डर जाते हैं एकदम से। मतलब हर एक छोटी सी भी चीज़ उनको स्टार्टल करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो डर जाते हैं। इनमें रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी और फियर बहुत ज़्यादा है, ये इसका पिक्यूलियर पॉइंट है। नेक्स्ट है हैनिमन सेज, हैनिमन क्या कहते हैं कि वेन एवर एकोनाइट इज़ चूजन होम्योपैथिकली, जब भी हम एकोनाइट को चूज़ कर रहे हैं होम्योपैथिकली, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them, the anguish of mind and body, the restlessness that is quite not to be allayed। मतलब कि सबसे पहले अगर एकोनाइट हम दे रहे हैं किसी को भी, किसी भी पेशेंट को, तो सबसे पहले हैनिमन ये बोलते हैं कि हमें मेंटल सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या वो रेस्टलेस है, एंग्शियस है या कुछ है, हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है रैदर देन फिजिकल्स।
नेक्स्ट है दिस मेंटल एंग्जाइटी वरी फियर एकम्पनीज द मोस्ट ट्राइवियल एलिमेंट, मतलब कि ये तीन जो है एलिमेंट्स मेंटल एंग्जाइटी वरी और फियर ये अकम्पनी करते हैं एकोनाइट को, मतलब ये तीन इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे ही कोई समझ में आ सकता है कि एकोनाइट का पेशेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल मेक्स हर सैड, मतलब कि कई लोग दुखी होते हैं तो उन्हें म्यूज़िक सुन के अच्छा फील होता है, बट ये इनमें उल्टा है, म्यूज़िक इनके लिए अनबियरेबल होता है, इन्हें दुखी कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल जनरल्स। हमने मेंटल्स देख लिए, अब हम फिज़िकल्स पे आते हैं। फिज़िकल्स में है कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ड्राई नॉर्थ और वेस्ट विंड्स, मतलब कि इन पेशेंट्स की जो कंप्लेन होती है वो मेजरली एक्सपोजर ड्राई कोल्ड एयर से अगर हो जाए तो हो जाती है। ड्राई नॉर्थ या वेस्ट विंड्स जब बहती हैं तो उस टाइम पे इनको ये कंप्लेंट्स आती हैं। और एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन अ पर्सपिरेशन, मतलब कि अगर ड्रॉट्स कोल्ड एयर की ड्रॉट्स हैं तो उस वक्त पे भी इनको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स एग्रीवेट होती हैं, मतलब कंप्लेंट्स फिजिकली उनको तभी आती हैं। बैड इफेक्ट्स ऑफ चेस्ट पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन की बैड इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आया फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस, हम इसे इन्फ्लेमेशन की स्टेज में ये रेमेडी देते हैं बिफोर लोकलाइजेशन होने के पहले। नेक्स्ट है पेन्स आर इंटॉलरेबल दे ड्राइव हिम क्रेजी ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, मतलब कि पेन इतना ज़्यादा होगा कि वो इंटॉलरेबल होगा, पेशेंट को क्रेज़ी कर देगा, मतलब वो बेयर ही नहीं कर पाएगा, वो एकदम सोचेगा कि ओ मैं क्या करूँ, वो उस पेन से मतलब ध्यान ही नहीं हटा पाएगा अपना, इतना ज़्यादा पेन होता है। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, मतलब कि रात में तो उनका पेन और ज़्यादा होता है, इसलिए वो रेस्टलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें है एमेनोरिया इन लिथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। एमेनोरिया की कंडीशन देखी जाती है इन लिथोरिक यंग गर्ल्स आफ्टर फ्राइट के बाद टू प्रिवेंट सप्रेशन ऑफ मेंसेस। सप्रेशन मेंसेस को सप्रेस करने के लिए ये फ्राइट की कंडीशन जो होती है फीमेल्स में देखी जाती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी पे। रेस्पिरेटरी में है कफ, क्रूप, ड्राई, होर्स, सफोकेटिंग, मतलब कि इनमें कफ होगा, क्रूप होगा जो कि क्या होगा, ड्राई होगा, होर्स होगा, होर्स मतलब एक भारी सी आवाज़ हो जाती है ना कफ के टाइम पे, वही है ये। सफोकेटिंग होगा, ऐसा लगेगा कि गले में कुछ फंस रहा है या सफोकेशन हो रही है, हवा नहीं हो आप आर पार आ पा रही। लाउड, रफ़, क्रॉकिंग, उनका जो कफ़ होगा वो इतना लाउड होगा, रफ़ होगा, उनके गले में कुछ प्रॉब्लम रफनेस फील होगी, क्रॉकिंग होगा, क्रॉक मतलब जैसे जैसे कौवा आवाज़ करता है उस टाइप से क्रॉकिंग साउंड आएगा। हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग, मतलब कि हार्ड होगा, रिंगिंग और विस्लिंग सा साउंड आएगा जब वो कफ़ करेंगे, जब खांसी आएगी। ऑन एक्सपिरेशन के टाइम पे ऑफ कोर्स। फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, जो मैंने बता दिया कि ड्राई कोल्ड विंड्स या ड्राफ्ट्स ऑफ एयर की वजह से ये कफ ग्रुप की प्रॉब्लम इन्हें आती है, रेस्पिरेटरी है इसका। नेक्स्ट हम आते हैं नर्वस सिस्टम पे। ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल, मतलब कि अगर कोई इंसान है वो लेटा हुआ है या एक रिकम्बेंट पोजीशन पे था, एक नॉर्मल पोजीशन पे बैठा हुआ था या लेटा हुआ था, एक साइड करवट करके लेटा था, एंड एकदम से वो वहाँ से उठेगा तो उसका जो रेड फेस था वो एकदम पेल हो जाएगा, डेथली पेल दिखने लगेगा। और ही बिकम्स फेंट और गिडी एंड फॉल्स, या तो क्या होगा कि उसको चक्कर टाइप आएगा और वो गिर जाएगा, फेंट हो जाता है। एंड ही फियर्स टू राइज अगेन, और फिर वो उठने में भी वो पेशेंट डरता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फिर उठेगा तो वो फिर गिर जाएगा, फिर उसे वही चक्कर आएगा। ऑफन अकम्पनीड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट एंड अनकॉन्शियसनेस, और कई बार इस केस में साइट वैनिश हो जाती है, मतलब उसे दिखना बंद हो जाता है एक सेकेंड कुछ टाइम के लिए, एंड अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट। नेक्स्ट है कन्वर्जन्स ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, हीट जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स। कन्वर्जन्स देखने को मिलेगा टीथिंग चिल्ड्रन में, हीट जर्क्स एंड ट्विचेस ऑफ सिंगल मसल्स। चाइल्ड जो है अपनी फिस्ट को ग्नो करेगा, फ्रेट्स एंड स्क्रीम्स, मतलब कि जो चाइल्ड है वो फ्रेट करेगा, स्क्रीम करेगा, बहुत चिल्लाएगा, एंड स्किन उसकी हॉट होगी, ड्राई होगी, और हाई फीवर का कंडीशन होगा चिल्ड्रन में। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। फ़ीवर में है फीवर, स्किन हॉट एंड ड्राई, मतलब कि फ़ीवर में जो स्किन होगी वो बहुत ड्राई और हॉट सी होगी। फेस रेड होगा, पेल होगा एंड रेड ऑल्टरनेटली, मतलब देखिए इसका फेस रेड और पेल, पेल एंड रेड ऑल्टरनेटली, मतलब कि पेल भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिवली। उसके बाद आया बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब कि बर्निंग थर्स्ट होगा गले में, गला ऐसा लगेगा कि बर्न कर रहा है, और थर्स्ट ऑफ कोल्ड वाटर मतलब कि ऐसा ऐसा लगेगा कि बहुत सारा पानी पी जाऊँ,
लार्ज क्वांटिटी में और कोल्ड पीऊँ, है ना। फीवर में ये कंडीशन है। इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन एगनी, बहुत ज़्यादा नर्वस रेस्टलेसनेस होगी और वो इंटेंस होगी। टॉसिंग अबाउट इन एगनी मतलब है कि रेस्टलेस रहेगा पूरे टाइम। बिकम्स इनटॉलरेबल टुवर्ड्स इवनिंग एंड ऑन गोइंग टू स्लीप, इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगा कि वो इवनिंग में इनटॉलरेबल होगा और सोते वक्त जब रात में जाते हैं सोने के पहले भी वो इनटॉलरेबल होगा। नेक्स्ट है, एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल द फीवर। अगर किसी को सिर्फ फीवर है तो उसको एकोनाइट नहीं देनी चाहिए सिर्फ फीवर के बेसिस पे। नेवर ऑल्टरनेटेड विद अदर ड्रग्स फॉर दैट पर्पज़, कि कभी भी इसको ऑल्टरनेट नहीं करना चाहिए अदर ड्रग्स के साथ इस पर्पज़ के लिए। किस पर्पज़ के लिए? फीवर के लिए। इफ़ इट बी अ केस रिक्वायरिंग एकोनाइट नो अदर ड्रग इज़ नीडेड, एकोनाइट विल क्योर द केस। और अगर ऐसा केस है, ठीक है, जैसा मतलब सारे सिम्टम्स दिखाए हैं, तो एकोनाइट दे देनी चाहिए, उसके साथ कोई और ड्रग नीडेड ही नहीं है, एकोनाइट अकेले ही केस को क्योर कर देगा। नेक्स्ट है, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। अनलेस ये एक्साइटिंग कॉज में है, मतलब अनलेस किसी पेशेंट को एक्साइटिंग कॉज है उसको हम एकोनाइट दे सकते हैं, नहीं तो इज़ नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड, मतलब कि अगर फर्स्ट स्टेज में ही हम टाइफाइड फीवर में एकोनाइट प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये इंजूरियस होता है। नेक्स्ट आएंगे मोडालिटीज़ पे। मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन क्या है? इवनिंग एट नाइट पाल्म्स आर इनसपोर्टेबल। इवनिंग और नाइट में एग्रीवेशन होगा, जो पेन्स हैं वो इनसपोर्टेबल होंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पेन्स इसके इंटॉलरेबल होंगे और ये रात में रेस्टलेस हो जाएगा पेन की वजह से। इन अ वार्म रूम, एक वार्म रूम में जाएगा तो एग्रीवेशन होगा। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, वही मैंने जो बताया था, ऑन राइजिंग फ्रॉम अ रिकम्बेंट पोजीशन, है ना वो। और लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, अगर अफेक्टेड साइड की तरफ ही करवट करके सो रहा है तो भी उसको एग्रीवेशन होगा। नेक्स्ट है एमेलियोरेशन। एमेलियोरेशन इसको ओपन एयर में होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर एग्रीवेशन इसको वार्म रूम में हो रहा है तो अगर ओपन एयर में खुली हवा में जाएगा तो इसको एमेलियोरेशन ही होगा। तो मैंने बता दिया आपको, जैसे मोडालिटीज़ जो होती हैं एग्रीवेशन और एमेलियोरेशन, ये कुछ नया नहीं होता, जो हम अभी पहले सिम्टम्स पढ़ रहे थे उनमें ही अगर आप पॉइंट्स देखते रहेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि क्या एग्रीवेशन था क्या एमेलियोरेशन था। लास्ट है इसके रिलेशंस। रिलेशंस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू कॉफ़ी इन फीवर, ये कॉम्प्लीमेंट करता है कॉफ़ी जो ड्रग है उसको साथ फीवर में। स्लीपलेसनेस में इंटॉलरेंस ऑफ पेन टू अर्निका इन ट्रोमेटिज्म टू सल्फर इन ऑल केसेस, रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर्स विच ब्रिंग आउट इरप्शंस। इसको अकेले फीवर में रेयरली ही इंडिकेट किया जाता है जो इरप्शंस कॉज करें। नेक्स्ट, एकोनाइट इज़ द अक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रिसीड एंड फॉलो इट इन अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ये अक्यूट है सल्फर का, और ये जो एकोनाइट और सल्फ़र हैं दोनों प्रीसीड करते हैं और एक दूसरे को फॉलो करते हैं, किसमें? अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में। सो गाइस, दिस इज़ ऑल एकोनाइट नेपिलस फॉर यू। मैंने आपको कोशिश की है अच्छे से समझाने की। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, यू शुड लर्न ऑल द पिक्यूलियर पॉइंट्स एंड रिमेंबर देम। और आप इसको सिर्फ सुना मत करिए लेक्चर्स, उसको एलन की नोट्स बार बार गो थ्रू करो और उसको याद करने की कोशिश करो। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। बाय बाय।